अब जब 60,000 पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा सगर को चिंता हो गई। तो राजा सगर फिर सुमति के, ये केसरी के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर की 2 पत्नी थी। फिर सुमति के अंशुमान हुए और अंशुमान घोड़ा के लिए लाने को प्रयास हुए, लेकिन अंशुमान भी नहीं ले पाए। अंशुमान के असमंजस हुए, राजा असमंजस हुए। असमंजस अनुचित व्यवहार करते थे। सरजू जी में जो भी कोई स्नान करता था, बच्चे जिनके, उनको डुबा देते थे। असमंजस, अनुचित कर्म करते थे। तो जिनके बच्चे डूब जाए, मर जाए, तो जा कर के इनके पिताजी से ऐसे कहे तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, ऐसा अनुचित कर्म करता है। तो राजा सगर को क्रोध आया, ये तूने ऐसा बच्चों को क्यों डुबा देता, मार देता है, जा मेरे राज्य से निकल जा। तो असमंजस कहे ठीक है पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा मेरे पास नहीं आना, हम नहीं आएंगे। और उन बच्चों को जिंदा निकाल दिए। वो बच्चे जिंदा होके आ गए। अब जब बच्चे जिंदा हो गए तो इनको पता चला, इनके पिताजी को, राजा सगर को। राजा सगर ने जा कर के असमंजस को अनुनय विनय के, बेटा मेरे कोई है नहीं, तुम ही हो, चलो तुम, मेरा वंश डूब जाएगा। फिर असमंजस आए। ऐसा असमंजस कर्म क्यों करते थे? इसलिए अनुचित व्यवहार इसलिए करते थे कि हमसे पिताजी मोह न करें, क्योंकि ये पूर्व जन्म के योगी थे। जो पूर्व जन्म का योगी होता है उसको अपनी उस जन्म का याददाश्त रहता है, इसलिए वो सांसारिक वासनाओं से निर्लिप्त रहता है। वो किसी से ज़्यादा मोह नहीं करता है। इस वजह से ऐसा